नहीं लेकर के डूब गए। काम ने किसको दीवाना नहीं बनाया, क्रोध ने किसको अंधा नहीं किया, किसको नहीं किया। तो बस स्त्री की आवाज आई, देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है सामने में कुछ दूरी पर, और देखने में अति वो सुंदरी है। उसका रंग रूप लावण्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर राजा जय उसके समीप गए बिना रह नहीं सके, गए बिना रह नहीं सके, उसके समीप चले गए। मतलब उसकी सुंदरता जो है उसको समीप खींच लाई राजा को। आप देखते हैं रो रही है स्त्री, तो कहते हैं ऐ स्त्री तुम क्यों रो रही हो। वह स्त्री कहती है महाराज मैं एक जंगली स्त्री हूँ, जंगल में मेरे माता पिता को सिंह खा गया, जंगली जानवर खा गए, अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, अब केवल मैं ही बची हूँ। और मैंने भी अब तय कर लिया है कि अब मेरे माता पिता ही नहीं रहे, कोई नहीं रहा, तो अब मैं किसके सहारे रहूँगी। इसलिए मैंने यह तय कर लिया है कि अब इसी बीच नदी में डूब करके अपना जान दे दूंगी। अब राजा सोचने लग गया, मैं राजा हूँ, अब मेरे सामने कोई स्त्री डूब करके मर जाए तो हमको कितना पाप लगेगा। इसीलिए राजा कहते अच्छा तुम चिंता नहीं करो, तुमको मैं अपने साथ अपने राजमहल लेकर के आऊँगा, बहुत सारी दासियाँ हैं, तुम भी दासी बन करके रहना। अब राजा साहब उसको अपने घोड़े पर बैठा लिए और अपने राजमहल लेते आ गए। और बहुत सारी दासी का कक्ष था, कमरा था, तो उसी में राजा और रानी का जो कमरा था, तो राजा को तो रानी थी ही जन्मेजय जी को, वह अपने समीप वाले कमरे में उसको दे दिए उसको रहने के लिए, तुम इसी कमरे में रहो। वह रहने लग गई। और वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा साहब छुप छुप करके रानी से उससे मिलने के लिए आते थे, मिलते थे। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए, बात होने लग गई, हाँ सब चीज़ होने लग गई। तो कहा भी गया है कि जब आंखें चार होती है तब मोहब्बत की इजहार होती है, क्या सही बात है ना। तो जब आँख दो आँख उसका, दो आँख राजा का, रानी का, तो आँख कितना हो गया, चार, दोनों में प्रेम बढ़ गया। रानी वह कहने लग गई जंगली स्त्री कि महाराज आप इस तरह छुप छुप कर मेरे पास आते हैं, यह बात ठीक नहीं, पूरे नगर में मेरी फजीहत हो रही है, अब आज के बाद आप मेरे कमरे में नहीं आइए। तो राजा साहब क्या कहते हैं कि मैं यह फजीहत ही दूर कर देता हूँ, मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। वेदव्यास जी महाराज की बात सत्य हुई, विवाह कर लिए राजा जन्मेजय उस स्त्री से। अब विवाह करके अपने रानी के साथ उसको भी रखने लगे। होते होते एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। अब राजा का पूरा प्रेम उसी जंगली स्त्री के प्रति हो गया। जब अकाल पड़ गया तो पंडितों ने, पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज आपको किसी नवयुवक ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और उसको बुला करके यज्ञ कराना पड़ेगा, तब यह मुसीबत दूर होगा। जैसे यज्ञ का नाम सुना, कहा कि नहीं मैं यज्ञ कराने वाला नहीं हूँ। यह बात रानी को पता चला, वो जंगली स्त्री थी। वह कहती है कि जब तक यज्ञ नहीं किया जाएगा यह अकाल दूर नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, खेत हरा भरा कैसे होगा, फसल कैसे होगा, पूरी प्रजा त्राहिमाम था। तो वह जो रानी थी कहती है कि ठीक है यज्ञ की व्यवस्था की जाए। राजा साहब भी मान गया, चलो यज्ञ करा लेते हैं, ब्राह्मण का हत्या नहीं न कर रहे हैं। मन में हुआ कि ब्राह्मण का हत्या तो नहीं कर रहे हैं। यज्ञ होने लगा और जब यज्ञ सफल हो गया तब ब्राह्मणों को भोजन कराने की बारी थी। तो रानी कहती है मैं अपने हाथों से ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। तो वह भोजन कराने लग गई उस ब्राह्मण को। तो वह तो जैसे तैसे साड़ी पहनी थी, साड़ी पहनने का भी शौर था नहीं उसको। तो वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज ने कौन जंगली स्त्री को अपने राजमहल में रानी बना लिया है, इसको तो साड़ी पहनने का भी शौर नहीं है, अब भोजन करा रही है। बस उसको क्रोध आ गया। थी तो जंगली स्त्री,
वह भोजन का जो बर्तन था इतना जोर से उठा के पटकी कि बर्तन टुकड़ा टुकड़ा हो गया, भोजन तितर बितर हो गया। और कहा महाराज यह ब्राह्मण हमारे टुकड़े पर पलता है, हमारे राज्य में रहता है, हमारा दिया हुआ खाता है, और यह हमको कहता है कि राजा ने किस जंगली स्त्री को अपना रानी बना लिया है, साड़ी पहनने का शौहर नहीं है, इसीलिए जल्दी से आप इसका गर्दन एकदम धड़ से अलग कीजिए, और नहीं तो मैं अभी अपना गर्दन काट लूंगी। एकदम तलवार लगा दी अपने गर्दन में। देखिए वो नारी नहीं होती है, उसको नाकिनी कहा गया है, मतलब अपने भी मरेगी दूसरे को भी मारेगी, ठीक है ना। बस अपना गर्दन में सटा ली तलवार, अगर जल्दी इसका गर्दन अलग कीजिए मैं अपना गर्दन काट लूंगी। अब राजा क्या करते, अगर उसका गर्दन नहीं काटेंगे तो उनकी पत्नी का गर्दन कटेगा। बस आओ देखा न ताव, एक ही झटके में उसका गर्दन अलग कर दिया उस ब्राह्मण का। राजा थे, और जैसे गर्दन उसका अलग हुआ वैसे ही तुरंत तत्क्षण ब्राह्मण का जैसे ही गर्दन अलग हुआ राजा के समूचे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। इतना कुष्ठ रोग हो गया कि वो शर्म से अब घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनको जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज की बात याद आ गई कि विधाता के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। आप अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कर्म कीजिए, ठीक है ना, लेकिन कर्म करने से विधाता का विधान में जो लिखा हुआ है वो मिटता है, लेकिन कौन सा मिटता है ये भी जानना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी जानना पड़ेगा। पलटो लिखा नसीब का, असंत देते हैं फेर। इसको खूब याद रखिए, मैं हर जगह यह बात कहता हूं कि नसीब का लिखा हुआ भी मिटता है, भाग्य भी बदलता है, लेकिन किसका? तो पलटो लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना तासो लागत देर। जिसका दिल पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा, पाक साफ होगा, जो सदाचार का पालन करेगा, जो एकदम सत्य पर अडिग होकर के गुरु की भक्ति करेगा, उसके भाग्य में अगर दुख रहेगा गुरु महाराज उसको मिटा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन जो सदाचारी नहीं है, जो दुराचारी है, जो न ध्यान करता है न सत्संग करता है, एक टाइम सत्संग किया 3 टाइम छोड़ दिया, 2 टाइम सत्संग किया, किसी दिन सत्संग किया तो ध्यान नहीं किया, ध्यान किया तो सत्संग नहीं किया, और कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, तो सांच नहीं दिला अपना, सांच नहीं दिल तो कहां से कर्म का लिखा मिटाएंगे? वो दुख मिटने वाला नहीं है। आप पक्के मन से, सच्चे मन से गुरु की भक्ति कीजिए, नित्य प्रतिदिन कीजिए, आपका नसीब ही नहीं मिलेगा, आपके लिए ऊपर से भोजन नीचे आएगा, स्वर्ण पात्र में आएगा। लेकिन सदाचार का पालन करते हुए जो नित्य नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करेगा, सत्संग करेगा, एक समय भी सत्संग ध्यान नहीं छोड़ेगा, देखिए 1 महीना में उसका जीवन नहीं बदल गया तो गुरु महाराज को आप दोष दीजिएगा, श्री सद्गुरु जीवन बदल जाएगा उसका। लेकिन ऐसा करता कहाँ है? कोई नहीं करता। कोई बिरले होते हैं, कोई बिरले होते हैं जो सब कुछ समर्पित करके गुरु की भक्ति करते हैं। गुरु क्या नहीं करते हैं? तो सांच नहीं दिल आपना तासो लागत देर। राजा का दिल सच्चा था? सच्चा नहीं था, उसका कैसे भाग्य बदल जाएगा? उसने जो गुरु महाराज को दोष दिया कि आप जैसे महापुरुष थे, चाहते तो आप युद्ध टाल सकते थे, लेकिन दुर्योधन का हृदय पवित्र था? नहीं था, दुर्योधन का हृदय पवित्र था? नहीं था। संदेशवाहक बन के भगवान गए थे युद्ध को टालने के लिए कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया, अब तुम इसका आधा राज्य पांडवों को वापस दे दो। क्या कहा? सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धन केशव, कि सुई के नोक के बराबर जमीन में जितना छेद होता है उतना भी मैं बिना युद्ध किए देने वाला नहीं हूं। तो कहां सच्चा था हृदय? हृदय पवित्र कहां था? रामधारी सिंह दिनकर को कहना पड़ गया, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बतलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। क्या नहीं किए भगवान? पांडव का संदेशा लाए। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें बाधा भी हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम।
हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी न दे सका और आशीष समाज का न ले सका, समाज का आशीर्वाद नहीं ले सका, उल्टा हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। हरि को बांधना साधारण बात है, असंभव है। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कहा गया है ना, विनाश काले न विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, उसकी बुद्धि विपरीत घूमने लगती है। तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन का विवेक मर गया। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप रूप विस्तार किया। डगमग डगमग डिगज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे दुर्योधन जंजीर लाओ और बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अरे हित वचन तूने नहीं माना, मैं तो हित की बात करने आया था, अहित की बात तो नहीं कर रहा था। लेकिन इसको तूने माना नहीं, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मित्रता का भी तूने मूल्य नहीं जाना। तो ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं, अब रण होगा। अब याचना नहीं होगी, अब युद्ध ही होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन में जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से टकराएंगे। बरसेगी भू ब्रहण प्रखर, इस धरती पर अग्निबाण की वर्षा होगी आकाश से। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, काल मुख खोल करके रहेगा सबको निगलने के लिए, जो लोग मरेगा। अरे दुर्योधन रण तो ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये भी लिख दिए। तो फिर दुनिया में वैसा युद्ध होने वाला। कितना विध्वंसकारी महाभारत का युद्ध हुआ, सोचिए। तो मैंने जो कहा कि बाबा पलटू साहब के बारे में, साँच नहीं दिल आपना तासो लागत देर। बुढ़िया का हृदय सच्चा था। आई थी ना एक बूढ़ी माता थी, उसको औलाद नहीं होता था। बूढ़ी माता को नित्य प्रतिदिन ध्यान करती थी, सत्संग करती थी, भूखी रह जाती थी, लेकिन ध्यान सत्संग नहीं छोड़ती थी। सिख धर्म के 10वें गुरु हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु थे। बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। मुगलों का उस समय साम्राज्य था भारत पर, उससे युद्ध करने के लिए जा रहे थे। इतने में वह बूढ़ी माई आ गई और आकर के कहती है कि गुरुदेव हमको एक भी औलाद नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमको औलाद का सुख मिल सकता है। तो गुरु गोविंद साहब जी महाराज आंख बंद करते हैं कुछ देर के लिए, आँख खोल के कहते हैं, माई मैं देख रहा हूं कि दूर दूर तक इस जन्म में कौन कहे 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए तू जा, मैं क्या कर सकता हूं, विधाता के विधान में यही लिखा हुआ है। बेचारी बूढ़ी माई जो थी उदास होकर के वापस लौट गई। लेकिन गुरु गोविंद साहब जी का एक परम शिष्य था, वो आज तक गुरु महाराज के पास से किसी को उदास निकलते नहीं देखा था कि हमारे गुरु महाराज का कोई दर्शन करे और उदास होकर के जाए, ऐसा नहीं देखा। लेकिन देखता कि एक बूढ़ी माँ जो नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करती है उदास होकर के जा रही है, तो कहता माता क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो माँ कहती है कि क्या बतलाऊं, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ लेकिन एक भी औलाद का सुख नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे घर में चिराग दिखलाने वाला कौन होगा। अगर गुरु की कृपा हो जाती, एक औलाद हो जाता तो मेरी मौत शानदार होती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि मेरे भाग्य में एक जन्म कौन कहे 7 जन्मों तक औलाद का सुख नहीं है। तो वह जो सेवक था, जो शिष्य था, वह कहता है माई तू नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करती है? कहा कि हाँ बाबा मैं नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करती हूँ, भोजन छूट जाता है लेकिन ध्यान सत्संग नहीं छूटता है। तो माई तुम जाओ घर और तू गुरु महाराज को क्या मानती हो? तो वह कहती मैं गुरु महाराज को तो साक्षात ईश्वर मानती हूँ। तो जब तू ईश्वर मानती है तो उन्होंने तुमसे क्या कहा कि ईश्वर ने तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक औलाद नहीं लिखा है, तो लिखने वाले वही ना हैं, तो गलती तेरी है कि गलती उनकी है? वो नहीं लिखे तो गलती उनकी है। इसलिए तुम जाओ, कल सवेरे स्नान करके आना, एक दवात ले लेना, उसमें स्याही, एक कलम ले लेना, एक सादा कागज ले लेना, और सवेरे 7 बजे आना नहा धो करके, और उनको प्रणाम करना गुरु महाराज को, और कहना गुरु महाराज मैं तो आपको ही अपना ईश्वर मानती हूँ,
और आपने मेरे भाग में 7 जन्म तक जो औलाद का सुख नहीं लिखा है, तो इसमें मेरा क्या गलती है? आप ही का ना गलती है। आप नहीं लिखें तो दोष मेरा है। तो आप ऊपर में लिखना भूल गए तो नीचे में आए हैं, यहीं लिख दीजिए। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी लिख दीजिए। मैं तो आपको ही ब्रह्म मानती हूं। तब देखना होता क्या है, तुम इतना जरूर करना। तो उसको सिखा पढ़ा कर टंच कर दिया बूढ़ी माता को। अब सुबह सुबह वह बूढ़ी माता नहा धो करके एकदम दवात में स्याही, एक कलम, उसमें लकड़ी का कलम था, ठीक है ना, और सफ़ेद कागज ले करके आई। और गुरु महाराज उस समय भी निकलने वाले थे, घोड़े पर सवार थे, सब लोग घोड़े पर सवार थे। और गुरु महाराज सबसे आगे थे, गुरु गोविंद साहब जी महाराज। देखते हैं माई आई, फिर प्रणाम करती है। कहते क्या बात है माई, तो फिर आ गई? तो कहती है गुरु महाराज मैं तो आपको ही अपना ईश्वर मानती हूँ, और आपने जो कहा कि तेरे भाग में इस जन्म में कौन के 7 जन्मों तक औलाद का सुख नहीं है, तो गलती किसकी है? लिखने वाले आप ही ना हैं। तो ऊपर नहीं लिख सके गुरुदेव तो क्या हुआ, नीचे में ही लिख दीजिए, अपना गलती सुधार लीजिए, अपना गलती सुधार लीजिए। अब तो गुरु गोविंद साहब जी महाराज उसको देखने लग गए कि क्या कह रही है। आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, अब फिर चरण पकड़ ली, छोड़ ही नहीं रही है। तो गुरु गोविंद साहब जी महाराज देखते हैं कि इसका हृदय बड़ा पवित्र है। ये संत हृदय को ना देखते हैं। संत आपकी सुंदरता को नहीं देखेंगे, संत आपके धन दौलत को नहीं देखेंगे, संत आपके घर मकान दुकान को नहीं देखेंगे, आपके अंदर की पवित्रता को, आपके अंदर की सदाचारिता को देखेंगे। ठीक है ना। वे देखते हैं कि यह स्त्री बड़ी पवित्र है, नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करती है। आंख बंद करके देख लिए सब, तो मन में हुआ कि अच्छा इसको एक औलाद दे देते हैं। देखिए मन डोल न गया महात्मा का। तो मन कैसे डोला? रूप को दिखा करके। संसार को आप डोला सकते हैं रंग रूप को दिखा के, अपना दौलत को दिखा के, लेकिन संत को हिला नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज की वाणी में आया, जिसको संसार का विषय हिला नहीं सकता है, जिसको संसार की सुंदरता डिगा नहीं सकती है, जिसको संसार का दौलत कभी झुका नहीं सकता है, वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। स्वामी राम तीर्थ की वाणी, पूरी दुनिया को हिला सकता है वह। ठीक है ना। तो बूढ़ी माता थी, दया आ गई, देखी पवित्र नारी है, बस कहते हैं कि ठीक है माई लाओ, मैं तुमको एक औलाद, मन में सोचें कि एक दे देता हूँ। तो कलम लेते हैं, कागज रख दी, स्याही में डुबाते हैं कलम, और सोचते हैं कि एक लिखूंगा। हिंदी में एक कैसे होता है जानते हैं ना, ऐसे। तो हिंदी में जो एक लिखने लगे तो घोड़ा इतना जोर से उछला कि एक बन गया, नीचे का जो डडीर था, लकीर था, वह ऊपर चला गया। तो एक नहीं 7 बन गया। 9 कैसे बना? 7 न बन गया जी। 7 ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में 7, तो एक बन गया 7। तो कहते हैं माई अब तेरे भाग में एक औलाद नहीं, पूरे 7 औलाद होगा। हाँ देखिए, वो बूढ़ी हो गई थी माता, उसको 7 गो औलाद हुआ, और 7 को गुरु महाराज के चरण में समर्पित कर दी। 7 को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। देखिए, इसीलिए पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साँच नहीं दिल आपना तासो लागत देर। तो गुरु क्या नहीं करते हैं, लेकिन आप का हृदय ऐसा होगा तब तो। इसलिए जरूरत है अपने हृदय को पवित्र कीजिए। गुरु क्या नहीं करते हैं, दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। ठीक है ना। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, जाका दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाए। दिल की सफाई कैसे होती है? दिल का सफाई कैसे होता है? किसी को खूब गाली देंगे दिल साफ हो जाएगा, खूब झगड़ा करेंगे साफ हो जाएगा, खूब निंदा शिकायत करेंगे साफ हो जाएगा, खूब अपशब्द का प्रयोग करेंगे हो जाएगा, दारू तारी पिएंगे हो जाएगा, भांग खैनी नशीली वस्तुओं का सेवन करेंगे हो जाएगा। दिल की सफाई वैसे नहीं होती है।
दिल का सफाई होता है ध्यान और सत्संग करने से, ध्यान और सत्संग करने से, ऐसे नहीं होता है। भीतर मैल चहल की लागी, संत दरिया साहब की वाणी में आया, भीतर मैल चहल की लागी, ऊपर कातन धोवत है, अविगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंथ न जोहत है। ठीक है ना, उसका रास्ता पता है। अविगत मूर्ति वह जो सर्वव्यापक परमात्मा इस शरीर के भीतर हैं, उसका रास्ते का पता नहीं है। उस रास्ते पर चलिए, देखिए एक दिन भीतर का सब मैल धुल जाएगा। लेकिन चलेंगे तब तो। इसीलिए जरूरत है अपने मन को साफ कीजिए, मन को साफ कीजिए। श्री जबाल दर्शनोपनिषद में एक मंत्र आया, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ अस्ना नर्न शुद्ध्यति, सतसो अपि जलेर ढोरतम सूरा भांड मीमा सूची। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में खूब डुबकी लगा लगा कर नहाइए, यह साफ होने वाला नहीं है। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार गंगा जी में डुबा डुबा के धोने पर भी वह शुद्ध होने वाला नहीं है। यह तो शुद्ध तब होगा जबकि हम नित्य प्रतिदिन सत्संग करेंगे, नित्य प्रतिदिन ध्यान करेंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़, दृढ़ की कहते हैं, दृढ़ कीजिए। दृढ़ का मतलब क्या? रोज। दृढ़ तब ना होगा जब रोज करेंगे गुरु जाप और मानस ध्यान। दृढ़ का मतलब क्या हुआ? देखिए उसमें क्या लगा, विशेषण है। दृढ़ मतलब विशेषता है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, साधकर नहीं, दृढ़ साधकर मतलब सब छूट जाए वह नहीं छूटना चाहिए। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए, तब हृदय शुद्ध होगा, तब मन की मलिनताएं समाप्त होगी। और जब मन पवित्र हो जाएगा तब गुरु का रंग नहीं लगेगा। जैसे जैसे मन पवित्र होने लगता है ना, वैसे वैसे गुरु की कृपा बरसने लग जाती है, बरसने लग जाती है। और ऐसी कृपा होने लग जाएगी, ऐसी कृपा होने लग जाएगी जैसे शराबी को जब शराब का लत लग जाता है ना, तो उसको शराब ही अच्छा लगता है। जुआरी को जब जुआ का लत लग जाता है, हिसक लग जाती है, जुआ ही अच्छा लगता है। दिन रात वह जुआ के बारे में सोचता है, शराबी दिन रात शराब के बारे में सोचता है कहाँ से मिल जाए। उसी प्रकार जिसको मानस जप और मानस ध्यान की आदत लग जाएगी, उसको हमेशा उसी का लत लग जाएगा, बस उसी में वो डूबा रहेगा। हृदय कैसे नहीं पवित्र होगा? तब गुरु की कृपा होगी, उसके अंदर में ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा सूक्ष्म ध्यान करने की। और सूक्ष्म ध्यान करते करते मन इतना पवित्र ही नहीं होता है, बल्कि जब मन पवित्र हो जाएगा ना, तब यह उलट जाएगा। जैसे मन पवित्र होगा यह उलट जाएगा। मन उलटे तब सूरत कहावे। जैसे यह उल्टेगा तब अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगा, तब तो परम पवित्र हो गया। तो यह होता है गुरु की कृपा से। इसलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, नित्य प्रतिदिन सत्संग करें। जितना काम है संसार में, सब काम से बढ़ करके है यह सत्संग। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, उसका काम सब हम करेंगे। तुम नहीं करोगे, हम करेंगे। अरे तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूंगा। तुलसी विलंब न कीजिए, गोस्वामी जी ने लिखा, अब भजिए राम सुजान, आज जगत मजदूरी देता है क्यों राखे भगवान। अगर संसार के लोगों के यहाँ हम काम करते हैं, किसी का बोरा उठाते हैं, किसी के यहाँ जाके बिजनेस व्यापार करते हैं, या सरकार का ही नौकर बने हुए हैं, तो हमको मजदूरी देता है ना। हम परमात्मा का काम करेंगे, ध्यान सत्संग, तो वो क्या बिना मजदूरी दिए रहेंगे? जगत मजदूरी देता है क्यों राखे भगवान। जब संसार का लोग हमको मजदूरी देता है तो भगवान मजदूरी नहीं देंगे। अरे तुम उसका भजन करके तो देखो। इसीलिए सब काम को छोड़ के पहले ध्यान सत्संग करना चाहिए, तब संसार का कोई काम करना चाहिए। 3 टाइम का ध्यान है कीजिए, दोनों समय का सत्संग है कीजिए, और जितना संसार का काम कर सकते हैं उसको कीजिए।
लेकिन हाँ, छल कपट से रहित होकर के कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हम छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे तो हम खा ही नहीं सकेंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, और वह बहुत धनवान था। ऐसा नहीं कि वह निर्धन था, बहुत धनवान था, और उसको बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत व्यापार था। और कहा कि बाबा अगर हम छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे तो हम खा ही नहीं सकेंगे। तो हम कहें कि ऐसी बात नहीं है, कब झूठ सच नहीं बोलेंगे तो कैसे कमाएंगे, व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ता है। तो हम कहें कि झूठ देखिए, आदमी उतना ही बोलता है जितना कि मेरा काम चले। 1 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं तो उसको 1.25 रुपया में बेचेंगे, तो बोल के बेचे तो झूठ कहाँ हुआ। हम 1 रुपया में लाए हैं, नहीं देंगे, 1.25 रुपया में देंगे। और दूसरा 1.5 रुपया में बेच रहा है मेरे बगल में, हम 1.25 रुपया में बेचेंगे तो 1.5 रुपया में जो बेच रहा है उसके पास जाएगा कि मेरे पास आएगा, मेरे पास ना आएगा। तो हम झूठ बोले, छल किए, कपट किए नहीं। लेकिन आप छल कपट कब करते हैं, जब 1 रुपया का चीज आप 5 रुपया में बेचते हैं, क्योंकि आपके अंदर में लोभ है, छल है, कपट है। तो वो आप पेट के लिए नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि देखो जी, लोग कहते हैं कि हम कमाते हैं खाने के लिए। अरे जो ध्यान सत्संग केवल करेगा, महर्षि जी की बात मैं बता रहा हूं, महर्षि में ही बाबा की बात, जो खाली ध्यान सत्संग करेगा उसको मैं मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र मैं दूंगा। वो जहां रह के ध्यान करे, विदेश में चला जाए, वो 7 समुंदर पार, जो ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र मैं दूंगा। लेकिन लोग जो कमाता है वह पेट भरने के लिए नहीं, वह जोगने के लिए कमाता है। वह पेट भरने के लिए नहीं कमाता है, जोगने के लिए कमाता है, और इधर उधर उसको खर्च करने के लिए। अरे ध्यान सत्संग खाली करेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। इसीलिए अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारा परिवार है, घर है, 10 परिवार है, तो कमाना पड़ेगा। लेकिन कमाओ पवित्रता की कमाई, खून पसीने की कमाई। 1 रुपया 5 रुपया का सामान लाए, 6 रुपया में बेचेंगे हम। झूठ बोल के बेचे कि सत्य बोल के बेचे, उस पर क्या होगा। आपने सत्य बोला, ध्यान सत्संग किया, देखिए गुरु की कृपा होगी कि 1 रुपया में इतना वृद्धि बरकत है कि खर्चा करते रह जाइएगा, वह 1 रुपया खत्म होने वाला नहीं है। एक का चीज 5 रुपया में बेचिएगा, 5 रुपया खत्म ही नहीं होगा, 1 रुपया भी चला जाएगा, पता ही नहीं चला। कमाए तो पूंजी भी गया और जो हम नफा था वह भी चला गया, नफा के साथ साथ मूलधन भी चला गया। इस तरह हमें संसार में जीना चाहिए। संसार में ये जीने की कला है। आप इस तरह संसार में जीवन यापन कीजिए, खून पसीने की कमाई, पवित्रता की कमाई से अपना जीवन निर्वहन कीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए। देखिए गुरु महाराज की ऐसी कृपा होगी कि दुनिया में वैसा कृपा आपके ऊपर कोई नहीं किया होगा। इस तरह हमें संसार में रहना चाहिए। घर में परिवार में प्रेम होगा, परिवार में मिलजुल करके रहिए, सब लोगों को आपस में मिल करके रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और जहां तक हो सके एक दूसरे को जोड़ना चाहिए गुरु के ज्ञान से, ताकि उसका भी जीवन अच्छा। अरे अगर हम अच्छे हैं तो जिसके अंदर में ईर्ष्या होगा वही ना सोचेगा कि हम अच्छे हैं, वह अच्छा नहीं हो। इसका मतलब उसके भीतर में जलेस है, द्वेष है। अगर हम अच्छे हैं तो हम सोचेंगे कि और लोग अच्छा हो जाए, हमारा कल्याण हुआ, औरों का कल्याण हो जाए। ये हुआ बड़प्पन, ये हुआ आपकी साधुता, ठीक है ना। ये गुरु महाराज कहा करते थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इस तरह संसार में सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ध्यान सत्संग करना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है। तो इस गुरु पूर्णिमा को हम चाहते हैं कि सार्थक बन जाए। तो गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को हम जीवन में उतारें, जहाँ तक हो सके प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। इसको अपने जीवन में उतारें, गुरु महाराज की कृपा होगी और हमारा जीवन सार्थक होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।